जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी कम समयों में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्न, डेली फास्ट रिवीजन के साथ डेली आप लोग को हर क्लास का फास्ट रिवीजन कराया जाता है। पहला नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल फिलहाल में अंतरिक्ष में 9 घंटे तक वॉक यानी स्पेस वॉक टहलने वाले विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, और यह बनाने वाला चाइना है। तो अंतरिक्ष में 9 घंटे स्पेस वॉक कहाँ हुआ है? चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया है। और यहाँ पर तो चाइना के 2 यात्री यहाँ पर स्पेस वॉक करके आए हैं। ठीक है, अब स्पेस वॉक यात्री के जिसका नाम क्या है? तो के जूझे और लिंग डोंग। कौन है? लिंग डोंग है। तो ये चाइना के 2 यात्री हैं जो 9 घंटे तक लगातार स्पेस वॉक में वॉक करके आए हैं, जिनका नाम है के जूझे और लिंग डोंग है। अब ये 9 घंटे तक स्पेस वॉक में वॉक करके आए हैं और यह विश्व का रिकॉर्ड खड़ा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कहा गया है कि तियांगगोंग स्पेस स्टेशन पर चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। अब यहाँ पर चाइना जो है इसका खुद का एक स्टेशन है। ठीक है, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगगोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का खुद का स्टेशन है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का जो स्थापना होता है यूएसए और रसिया को मिलकर के होता है 1998 में। ठीक है, 1998 में। लेकिन अब यूक्रेन और जैसे रूस के युद्ध के कारण इस दोनों में, रूस और यूएसए में थोड़ा सा मतभेद चल रहा है, तो रसिया इससे अलग होने वाला है और जल्द अपना जो है एक नया सा स्पेस सेंटर स्थापित करने वाला है। अब स्पेस वॉक, तो हाल फिलहाल में अभी स्पेस वॉक यानी कि जो भी व्यक्ति स्पेस में अंतरिक्ष में टहलना चाहता है, सैर करना चाहता है, तो उसके लिए अभी एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पोलरिस डॉन मिशन। और यह लॉन्च किसने किया था? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। स्पेस एक्स किसका कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने अभी लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं कि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो क्रू 9 मिशन नासा प्लस स्पेस एक्स मिलकर के काम कर रहा है क्रू 9 मिशन के ऊपर। इसी के माध्यम से सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाया जाएगा। आखिरकार ये गई थी कौन जहाज से? तो ये स्टारलाइनर जहाज है जो बोइंग कंपनी ने बनाया था, इसके माध्यम से यह गई थी। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर डॉन को। किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर डॉन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है, दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, और यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है विश्व ध्यान दिवस के रूप में 21 दिसंबर 2024 को पहली बार। इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो इस बार का इसका थीम है वैश्विक शांति और समुदाय के लिए ध्यान। वैश्विक शांति और समुदाय के लिए ध्यान। वहीं हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके उपलक्ष्य में यूएनओ के जो हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क में श्री रविशंकर जी को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के तहत संस्थापक हैं, इनको भाषण देंगे और फिजी का सर्वोच्च सम्मान से इन्हें प्राप्त हो चुका है। याद रखिएगा, इसी के उपलक्ष्य में ध्यान दिवस के रूप में यूएनओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं श्री रविशंकर जी, इनको अभी इनमें भाषण देने का मौका मिलेगा और यह फिजी के सर्वोच्च सम्मान है, इनसे भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं 21 दिसंबर को ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना 20 दिसंबर को होता है। इस बार का जो क्रम इस बार था, आयोजन इसका 61वां था और रानी डंगा सिलीगुड़ी में यह स्थापित है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। चीफ गेस्ट इसमें कौन थे? अमित शाह गृह मंत्री थे। ठीक है, भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है ललन टॉप, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये क्लाउडिया शिनबाम यह पहली महिला मेक्सिको की राष्ट्रपति बन चुकी है। वहीं अगला क्वेश्चन को देखें, 9 वर्ष रोश हसना का संबंध किसे है? तो यहूदी समुदाय से। किसे? यहूदी समुदाय। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो पहले शास्त्रीय जो भाषा था कुल 6 ही था, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उर्दू। लेकिन अभी नए 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली और मराठी। तो ये टोटल 11 लैंग्वेज हो चुके हैं। कितने? 11।
अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? तो D8 संगठन, अब D8 का मतलब क्या होता है? तो डेवलपिंग 8 कंट्री, यानी जो विकसित 8 देश हैं इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसकी बैठक अभी हाल फिलहाल में मिस्र या इजिप्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर किया गया है। नील नदी का वरदान बोला जाता है मिस्र को, और इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा है। अब डेवलपिंग 8 कंट्री का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। इसमें शामिल कुल कितने देश है? 8 विकासशील देश हैं, इनमें शामिल है। 11वीं बैठक इस बार 2024 में हो रहा है और मिस्र में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता अब्देल फतेह सीसी ने किया है, जो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 2025 की बैठक इंडोनेशिया में किया जाएगा। 24 वाला आपको मिस्र में किया गया है। इस बार का थीम क्या है? युवाओं में निवेश, युवाओं में निवेश। अब वो 8 देश कौन कौन से शामिल है? तो 8 देश इसमें शामिल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान और तुर्की। अगर गौर से देखिएगा तो ये सभी के सभी मुस्लिम कंट्री है। क्या है? मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो ये मुस्लिम कंट्रियों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब होता है? 1997 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो तुर्की के इस्तांबुल में है। कहाँ पर? तुर्की के इस्तांबुल में। चलिए आइए हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे प्रमुख बैठक अभी हुआ है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का जो बैठक हुआ है इटली के पुगालिया में हुआ है। वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ यानी कि G20 ग्रुप ऑफ 20 का बैठक ब्राज़ील में किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ 29 का बैठक बाकू अजरबैजान में किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 2024 का बैठक कोलंबिया में किया गया। ब्रिक्स का बैठक रूस के कजान शहर में किया गया। और SCO का बैठक आस्ताना कजाकिस्तान में। और आसियान का बैठक वियंतियन लाओस में किया गया। तो ये था प्रमुख बैठक 2024 के। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा, क्योंकि यहाँ पर है नेपाल, इसके बीच में आता है भारत। तो भारत से होकर के बिहार राज्य में एक प्लांट लगेगा और फिर यह बांग्लादेश यहाँ है तो इसको बिजली सप्लाई करेगा। किसने? नेपाल ने। कितना? 40 मेगावाट। जो ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? तो अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर किया गया है और यह महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये स्टर्लिन कीर को सम्मानित किया गया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में। कब? 1954 में हुआ था। 8वीं अनुसूची और राजस्थानी भाषा को और इंग्लिश भाषा को में भी इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश भाषा वाला इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार इंग्लिश भाषा वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है स्पिरिट नाइट को। कौन सा? स्पिरिट नाइट को मिला है। स्टीरन कौर को मिला है। व्यक्ति कौन है? तो स्टीरन कौर। और कौन सा उपन्यास के लिए? तो स्पिरिट नाइट के लिए। तो स्टीरन और स्पिरिट कहाँ इसको आयोजन किया गया है? तो नागालैंड में। वहीं हिंदी वाला साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को। उपन्यास के हैं मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार। संस्कृत वाला किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरित्रम के लिए। वहीं राजस्थानी वाला किसको मिला है? मुकुंद मणिराज को गांव और अम्मा के उपन्यास के लिए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्टरीन कीर को मिला है साहित्य अकादमी। वो कौन वाला? तो ये मिला है इंग्लिश वाला। ठीक है, आइए ज्ञानपुर पुरस्कार को हम लोग देख लेते हैं कि 22 भाषा और इंग्लिश, ये 23 टोटल कुल भाषाओं में इसे दिया जाता है ज्ञानपुर पुरस्कार। तो ज्ञानपुर पुरस्कार कितने भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं? 23। 22 भाषा जो हमारे संविधान की अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, और इंग्लिश को लेकर के 23 भाषाओं में। फर्स्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए। और वही 58 वाला सम्मान किसे मिला? जगत गुरु राम भद्रावाचार्य और गुलजार जी को मिला था। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान 34वां किसे मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन देश का वासी? उपन्यास के लिए। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। ललन टॉप प्रश्न क्या कहता है? भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। आप लोग को बताना है कि कब इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 16 लाख से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा हो गया था और काफ़ी भीड़ भाड़ के कारण डिहाइड्रेशन और बहुत सारे लोगों को बेहोशी भी हो गई थी। इसके संस्थापक कौन है अभी वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह है। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका का हान कांग का संबंध कहाँ से है? इसके लिए एक ट्रिक भी था। रिया को साहित्य कान में सुनना है।
रिया को साहित्य का कान में सुनना है। अब साहित्य, तो साहित्य से हो जाएगा साउथ और कान से हो जाएगा कोरिया। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया की रहने वाली है, हानकांग। अगला क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका नाम है लुपेक्स। तो इसरो और जाक्सा मिलकर के, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये मिलकर के लुपेक्स को लॉन्च करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पीपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों को संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गांव है जिसका नाम है पीपलांतरी गांव, इसे प्रेरित होकर के, इसे कुछ सीखने के बाद संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों का संरक्षण करने के लिए नीति यानी योजना बनाने की तैयारी की है। तो यह जो गाँव है पीपलांतरी, ये है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि पवित्र उपवन की सुरक्षा के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पीपलांतरी मॉडल पर आधारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपलांतरी मॉडल पर आधारित होना चाहिए। और पीपलांतरी मॉडल यानी पीपलांतरी गांव का है राजस्थान, यानी कि इसी के आधार पर होना चाहिए। और पीपलांतरी गांव राजसमंद राजस्थान के मॉडल पर आधारित है। किस पर? राजसमंद राजस्थान के मॉडल पर आधारित है। यहाँ बालिकाओं के जन्म पर, यानी कि जो लड़कियां जन्म लेती है, तो यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं 111 पेड़। कितना? 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो करने के लिए, इसी के नीति पर पूरे देश में लागू करने के लिए। अब अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, अभी वर्तमान में कीयर स्टारमर है। ठीक है। नासा ने यूरोपा की जांच के लिए कौन सा मिशन को लॉन्च किया? तो यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो यूरोपा के लिए बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का 3 अन्य उपग्रह है, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड, जिसमें से बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमीड है। ठीक है। और ब्रह्मांड में सबसे भी बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है? बृहस्पति का, गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा, क्योंकि कनाडा में एक आतंकवादी संगठन था जिसका निधन हो चुका था और उसका जिम्मेदारी जो था भारत पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था। ठीक है। फिर इसमें बहस छिड़ जाती है और एक दूसरे को, राजनयिकों को एक दूसरे देशों से अपने अपने देश लौटने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन का विश्व कोश कहा जाता है? तो तुलसी गौड़ा जी को, अभी हाल में इनको निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष निवेश कोष SIF का गठन किसने किया था? तो जिसे कहते हैं हिंदी में विशेष निवेश कोष, SIF का गठन, तो ये सेबी ने किया है। किसने? सेबी। अब SIF का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ठीक है। और सेबी ने इसको गठन किया है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। इसकी स्थापना सेबी का 1988 में किया गया और वैधानिक संस्था 1992 में बना। सेबी 1992 में वैधानिक संस्था बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है और यह इसकी सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका कार्य क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका कार्य होता है। ठीक है। वहीं पर देख लेते हैं कि निवेश, अब इसमें जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निवेश में जोखिम तो है, लेकिन जितने भी सारे इनमें इन्वेस्ट करेंगे, जोखिम लेने वालों को, निवेशकों के लिए यह कोष जो है यानी फंड का गठन किया गया है। जो भी इन्वेस्ट करते हैं जोखिम के ऊपर, ठीक है, उनके लिए यह फंड जारी किया गया है और कम से कम इसमें इन्वेस्ट करने वाले को कम से कम 10 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जोखिम भरी बात है। आइए अगला देख लेते हैं, RBI। तो RBI ने लॉन्च किया प्रवाह ऐप और उद्गम ऐप को, और RBI का भी वर्तमान में गवर्नर जनरल 26वें क्रम के नियुक्त किए गए। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि 26वें क्रम के गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है। सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सारथी ऐप ने। वही IRDAI, जिसे कब बोलते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ललन टॉप, पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर में। अब ट्रैक क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातचीत होती है, बैठक होती है, उसको ट्रैक 1 कहा जाता है। तो ये इसका बैठक सिंगापुर में हुआ है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में। आगे देख लेते हैं, ये प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रोबो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। पूरे विश्व में सबसे बहुलतम मुस्लिम वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला
किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला जिनका निधन अभी गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के ये पूर्व सीएम रह चुके थे और ये एक दो बार नहीं टोटल 5 बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, लगातार 5 बार इन्होंने सीएम रह चुके हैं। ठीक है, वहीं देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष भी ये थे और भारत के उप प्रधानमंत्री देवी लाल ताऊ के ये बेटे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा, तो हरियाणा के भी वर्तमान में सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है, बीजेपी पार्टी के हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं ललन टॉप प्रश्न को। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो इंडिया प्लस ओमान के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड, उप विजेता साउथ अफ्रीका, आयोजन इसका यूएई में किया गया था, दुबई में। अगला क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कजान के रूस में। हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेजबान घोषित किया गया है? तो ये भारत को 2025 में 12वीं क्रम का होने वाला है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन, इसका होस्ट जो है भारत करेगा। आप देख लेते हैं कि 12वीं क्रम का कब होगा? 2025 में। आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली ये 4th आसियान शहर भी है इस बार, यानी कि आसियान में यह 4थी बार इसका आयोजन किया जा रहा है आसिया के एशियन देशों में। ठीक है, इससे पहले 3 कहाँ कहाँ हुआ था? तो दोहा कतर में, दुबई यूएई में और तीसरा कोबे जापान में। तो ये 3 देश पहले जो हुआ था एशियन में और चौथा अब भारत में होने जा रहा है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं शतरंज ओलंपियाड से संबंधित प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और कोबे यहाँ पर देख सकते हैं। अब 2024 वाला है, इसका बैठक कहाँ किया गया था? तो ये प्रथम बार हुआ था चीन में और छठा बार भारत में हो रहा है आसियान में। शतरंज ओलंपियाड का इस बार मेजबानी हंगरी बुडापेस्ट ने किया था। इसमें मेल और फीमेल वाला विजेता भारत रहा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है एशियाई चैंपियनशिप हॉकी, मेल और फीमेल वाला विजेता भारत एशियाई चैंपियनशिप में और उप विजेता चाइना रहा, यानी हार चुका था। ललन टॉप प्रश्न है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? केरल ने। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 कहाँ प्रारंभ हुआ? कोलंबिया में। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। अध्यक्ष इसका कौन है? मसातो कांडा। और देखिए ये एशियाई विकास बैंक एक कह लीजिए कि जापान का बैंक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई अध्यक्ष बनेगा तो ये जापानी के व्यक्ति बनेगा। तभी मसातो कांडो जो है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल इसमें शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रोटन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहाँ देखी गई है? यह उत्तर भारत में पहली बार देखा गया है। यह पश्चिमी घाट में अधिकांशतः पाया जाता है, लेकिन यह पहली बार यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार इसको देखा गया है। कहाँ पर है? तो ये बायोडायवर्सिटी पार्क में फर्स्ट बार देखा गया और बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खास विशेषता क्या है? तो ये विशाल आकार के होते हैं और इसका विशाल कान भी होता है, यानी कि एक नॉर्मल चमगादड़ से इसका अलग देखा गया। ये डायवर्सिटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी अपराध होगा? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में। अब इंदौर 1 जनवरी 2025 से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भिखारी को पैसे के रूप में या कोई भी कुछ भी सामान भीख देता है तो वो अपराधी कहलाएगा, और लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला अपराधी कहलाएगा। तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये ऐसा नियम लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से। अब ये तो फिर कहिएगा कि इसका ये जो भिखारी होते हैं इनका क्या होगा? तो अपराध तो होगा, लेकिन इसमें 6 माह की सजा भी होने वाली, ये भी याद रखिएगा। जो भी भिखारी को पैसे या कुछ दान देगा उसको 6 माह की सजा होने वाला। अब इसका जो भिखारी कहाँ जाएगा? तो भिखारी को पुनर्वास किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे जगह शिफ्ट किए जाएंगे कि उनका, देखिए भीख मांगने में दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उनके अनुसार उनको पुनर्वास किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वो कहीं ना कहीं काम करके मेहनत करके खा सकें। ठीक है, अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुआ है अभी हाल फिलहाल में कानून BNSS धारा 163 के अनुसार इसे भीख देना अपराध की श्रेणी में रखा है, अभी जो कानून पास हुआ था। ठीक है, ललन टॉप प्रश्न है विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 79 स्थान है। विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता
कनक और राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो ये गुस्साड़ी लोक नृत्य करते थे। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वें स्थान पर है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।